नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है सुपर एक्सक्लूसिव और टोटली नॉलेजफुल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के वीडियोस आपको यूट्यूब पर हेडलाइंस और मेन इश्यूज़, मेन टॉपिक्स, मेन सब टॉपिक्स के बारे में मिल जाएंगे, लेकिन विस्तृत और डिटेल्ड वीडियो आपको उस बारे में नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। दोस्तों, यूजीसी नेट क्या है, यह किस तरीके का एग्ज़ाम करवाती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, यह किन किन सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम करवाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आप यह एग्ज़ाम दे सकते हैं, और मेन बात, यह एग्ज़ाम किस तरीके से क्लियर किया जाता है और इस एग्ज़ाम के क्लियर करने के बाद हमें क्या अचीवमेंट मिलता है। दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में, हम विस्तृत बात करने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल में आप जुड़े रहिए। आपको यूज़फुल और गाइडलाइन से भरी वीडियोस मिलती रहेगी और यह चैनल आपको आपके कैरियर अचीवमेंट में गाइड करता रहेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ आप क्लियर करना चाहते हैं और करियर में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है। यूजीसी नेट आपकी पहली सीढ़ी बनता है कैरियर रिसर्च में और असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ बनने में। तो दोस्तों, जेआरएफ का मीन है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके तहत आप किसी प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च करते हैं और ये आपकी कैरियर की हाई एकेडमिक को और भी ग्रो करता है। तो दोस्तों, यूजीसी नेट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसमें क्या है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, और सबसे बड़ा सवाल, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में यूजीसी नेट की पूरी ABCD। जी हाँ दोस्तों, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में यह वीडियो आपके यूजीसी नेट से जुड़े हुए सारे सवालों को ख़त्म कर देगा। यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो यूपीएससी और आरपीएससी के बाद में 3rd to 4th लेवल एग्ज़ाम, 3rd to 4th टॉप लेवल से 3rd to 4th पोजीशन का यह एग्ज़ाम है, जिसमें दोस्तों आप अपने कैरियर को ब्राइट बना सकते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़कर। जी हाँ दोस्तों, एनटीए एग्ज़ाम जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करवाती है, कंडक्ट करवाती है। तो दोस्तों, इसी एग्ज़ाम के बेस पर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप अच्छी पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डीन की पोस्ट तक आप इस एग्ज़ाम की हेल्प से जा सकते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम का मकसद होता है यह तय करना कि कौन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के योग्य है या नहीं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो
दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में अपलोड होने वाले सारे वीडियोस की जानकारी तुरंत और रियल टाइम में मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। यूजीसी नेट में दोस्तों 80 से भी ज़्यादा विषय होते हैं, 80 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 80 विषयों से भी ज़्यादा। चलिए उन सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत बात करते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का स्लोगन है एक्सीलेंस इज असेसमेंट। दोस्तों, यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो हमने अभी सुना, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हेल्ड करवाती है, और जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो लेटेस्ट है और जून 2025 जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उससे जुड़ी हुई है। तो आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि यह वीडियो और यह मैटर पुराना हो सकता है, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जून 2025 में जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होने वाला है उनमें कौन कौन से विषय आएंगे। तो यह एक लेटेस्ट जानकारी भरा वीडियो है जो आपके यूजीसी नेट से जुड़े हुए सारे सवालों और सारी क्वेरीज को डाउट फ्री कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूजीसी नेट मैक्सिमम स्टेट्स में, इंडिया के सारे स्टेट्स में आयोजित करवाया जाता है। एक स्पेशल डेट्स में एक स्पेशल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है और 80 से भी ज़्यादा जो विषय हैं उनकी अलग अलग डेट्स होती है। और यह एग्ज़ाम CBT थ्योरी से करवाया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो दोस्तों, आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आना चाहिए और आपको जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम के तहत ही आपको कंप्यूटर पर यह एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आपके सारे सवाल धीरे धीरे इस वीडियो में ख़त्म होते जाएंगे। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका विज़न है द राइट कैंडिडेट्स जॉइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशंस विल गिव इंडिया हर डेमोग्राफिक डिविडेंड। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट का मिशन है टू इम्प्रूव इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग रिसर्च बेस्ड वैलिड रिलायबल एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट फेयर एंड इंटरनेशनल लेवल असेसमेंट्स। The best subject matters experts, psychometricians, and IT delivery and security professionals will ensure that the current gap in exciting assessments systems and properly identified and bridged। दोस्तों, UGC NET and NTA के core values हैं NTA will create a system which will promote teaching by teachers, learning by students, and assessments by parents and institutions. NTA National Testing Agency strongly believes in quality, efficiency, effectiveness, equality, and security of assessments. To practice these values, NTA will constantly engage with its stakeholders, with students, parents, teachers, experts, and partner institutions.
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जैसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, तो अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ यूजीसी नेट सब्जेक्ट्स एंड देयर कोड। नोट दिया गया है दोस्तों, सिलेबी फॉर ऑल नेट सब्जेक्ट्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल नॉट सेंड द सिलेबस टू इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। तो दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि आप यूजीसी नेट का सिलेबस यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट का किसी भी प्रकार का और किसी भी प्रकार के सिलेबस का सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को नहीं भेजती है। दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पर आप अपना समय न गंवाएं, परीक्षा का समय नज़दीक है, मैं आपको सारी जानकारी पीडीएफ के रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट 1 से, जिसका ऑर्डर रखा गया है अल्फ़ाबेटिकल। सब्जेक्ट नेम ए से शुरू होंगे और जेड पर समाप्त होंगे, और सब क्वेश्चंस आपके जो क्वेरीज हैं, जो आपके मन में यूजीसी नेट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो में गारंटी के साथ समाप्त हो जाएंगे। तो आप जुड़े रहें। आपके बेटर फ्यूचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ने से लेकर और यूजीसी नेट के सारे क्वेरीज और सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में क्लियर आउट हो जाएंगे। दोस्तों फर्स्ट सब्जेक्ट है अडल्ट एजुकेशन, जिसे कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, जिसे एंड्रागोजी, जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 46। सेकंड है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 07। थर्ड सब्जेक्ट है दोस्तों अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है 49। दोस्तों आप सीरियल नंबर वाइज जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने स्क्रीन से मैच कर कर देख सकते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है दोस्तों अरबिक 29। फिफ्थ सब्जेक्ट है दोस्तों आर्कियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 67। सिक्स्थ सब्जेक्ट है दोस्तों असमीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है 36। सेवन्थ है दोस्तों बंगाली, जिसका सब्जेक्ट कोड है 19। नाइन्थ सब्जेक्ट है दोस्तों बुद्धिस्ट, जैना, कैनेडियन एंड पीस स्टडीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है 60। दोस्तों एट्थ सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही रेयर सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स बहुत ही कम होते हैं, जिसका नाम है बोधो, जिसका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 94। टेंथ सब्जेक्ट है दोस्तों चाइनीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है 32। 11th है सब्जेक्ट कॉमर्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 08। 12th सब्जेक्ट है दोस्तों कॉम्पिटिटिव लिटरेचर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 72। 13th सब्जेक्ट है दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ रिलीजियन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 62। 14th सब्जेक्ट है दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 87। 15th सब्जेक्ट है दोस्तों क्रिमिनोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 68। 16th सब्जेक्ट है दोस्तों डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है 11। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16th सब्जेक्ट है जो हमने अभी पढ़ा और जो डिफेंस से जुड़ा हुआ है और स्ट्रेटेजिक स्टडीज से जुड़ा हुआ है, उसका सब्जेक्ट कोड है 11। 17th सब्जेक्ट है दोस्तों डोगरी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 33।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18th सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन एंड डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज एंड इकोनोमेट्रिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। यह से सारे सब्जेक्ट के अलग अलग नेम हैं, बट एक ही सब्जेक्ट है जिसका मेन नेम है इकोनॉमिक्स। और दोस्तों इसका सब्जेक्ट कोड है 01। 19th सब्जेक्ट है दोस्तों एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 09। नेक्स्ट है सर 20, जिसका सब्जेक्ट नेम है इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 88। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों 21 इंग्लिश, जिसका सब्जेक्ट कोड है 30। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों 22, जिसका सब्जेक्ट नेम है एनवायरमेंटल साइंसेज, जिसका सब्जेक्ट कोड है 89। 23rd सब्जेक्ट है दोस्तों फोल्क लिटरेचर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 71। 24th सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नेम है फॉरेंसिक साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 82। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25th सब्जेक्ट का नाम है फ्रेंच एंड इन फ्रेंच वर्जन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 39। 26th सब्जेक्ट है दोस्तों ज्योग्राफी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 44। सॉरी दोस्तों, जिसका सब्जेक्ट कोड है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट कोड है 80 एंड जर्मन का सब्जेक्ट कोड है 44। गुजराती का सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 37, हिंदी का सब्जेक्ट कोड है 20 एंड दोस्तों यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरते हैं वह है हिंदी एंड हिस्ट्री। हिंदी का सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 20, हिंदू स्टडीज़ का सब्जेक्ट कोड है 102, हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 06। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सब्जेक्ट 32 की तरफ, जिसका नेम है होम साइंस। सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 12। 33rd सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 92। 34th सब्जेक्ट है दोस्तों इंडियन कल्चर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 50। 35th सब्जेक्ट है दोस्तों इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है 103। 36th सब्जेक्ट है दोस्तों जापानीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है 45। 37th सब्जेक्ट है दोस्तों कनाडा, जिसे कन्नड़ा भी कहते हैं और जिसे कन्नड़ भी कहते हैं। यह उच्चारण हर जगह अलग अलग होता है, जिसका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 21। 38th सब्जेक्ट है दोस्तों कश्मीरी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 84। 39th सब्जेक्ट है दोस्तों कोंकणी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 85। 40th सब्जेक्ट है दोस्तों लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 55। 41th सब्जेक्ट है दोस्तों लॉ, जिसका सब्जेक्ट कोड है 58। एंड मेन सब्जेक्ट दोस्तों जिससे जुड़ा हुआ हमारे YouTube चैनल का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसे आप टिक मार्क कर लीजिए दोस्तों। इसका सब्जेक्ट कोड है 59। 43 सब्जेक्ट है दोस्तों इस लिस्ट में लिंग्विस्टिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 31। 44th सब्जेक्ट है दोस्तों मैथिली, जिसका सब्जेक्ट कोड है 18। 45th सब्जेक्ट है दोस्तों जिस सब्जेक्ट का नाम है मलयालम, जिसका सब्जेक्ट कोड है 22। 46th सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों
मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो दोस्तों यह मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट कोड है 17। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 47 सब्जेक्ट है मणिपुरी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 35। फिर है मराठी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 38। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 49th सब्जेक्ट की तरफ, जिसका नेम है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जिसका सब्जेक्ट कोड है 63। एंड 50th सब्जेक्ट है म्यूजियोलॉजी एंड कॉन्वर्सेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 66। 51th सब्जेक्ट है म्यूजिक, जिसका सब्जेक्ट कोड है 16। 52th सब्जेक्ट है नेपाली, जिसका सब्जेक्ट कोड है 34। नेक्स्ट है ओरिया, जिसका सब्जेक्ट कोड है 23। फिर है पाली, जिसका सब्जेक्ट कोड है 83। 55th सब्जेक्ट है दोस्तों परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा एंड थिएटर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 65। 56th सब्जेक्ट है दोस्तों पर्शियन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 42। 57th सब्जेक्ट है दोस्तों फिलोसॉफी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 03। 58th सब्जेक्ट है दोस्तों जिसका सब्जेक्ट नेम है फिजिकल एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 47। 59th सब्जेक्ट है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 02। 60th सब्जेक्ट है दोस्तों पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज़ इंक्लूडिंग डिफेंस, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वेस्ट एशियन स्टडीज़, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज़, साउथ एशियन स्टडीज़, सोवियत स्टडीज़ एंड अमेरिकन स्टडीज़। दोस्तों यूजीसी नेट नेशनल लाइक इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, एंड फॉरेन स्टूडेंट्स जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं दोस्तों, यह उनके लिए भी एग्ज़ाम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों यह वीडियो ना सिर्फ नेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, यह एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो मैं इंडियन स्टूडेंट्स से, इंडियन पेरेंट्स से एंड फॉरेन स्टूडेंट्स से जो इंडिया में इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन्हें यह वीडियो ज़रूर देखने की सलाह दूंगा, जिससे उनका यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे क्वेरीज खत्म हो जाएंगे। दोस्तों 60th सब्जेक्ट जो हमने अभी देखा उसका सब्जेक्ट कोड है 90। 61 सब्जेक्ट है दोस्तों पॉपुलेशन स्टडीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है 15। 62th सब्जेक्ट है दोस्तों प्राकृत, जिसका सब्जेक्ट कोड है 91। 63rd सब्जेक्ट है दोस्तों साइकोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 04। 64th सब्जेक्ट है दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 14। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 65th सब्जेक्ट है पंजाबी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 24। 66th सब्जेक्ट है दोस्तों राजस्थानी, जहाँ से मैं आता हूँ। तो दोस्तों राजस्थान में राजस्थानी भाषा का सब्जेक्ट कोड है 43। 67th सब्जेक्ट है दोस्तों रशियन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 41। 68th सब्जेक्ट है संस्कृत, जो सबसे प्राचीन विषय है संस्कृत, जिसका सब्जेक्ट कोड है 25। 69th सब्जेक्ट है दोस्तों संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, नव्य विक्रमा, व्याकरणा, मीमांसा, नव्य नया, सांख्य योगा, तुलनात्मक दर्शन, शुक्ल यजुर्वेदा, माधव वेदांत, धर्मशास्त्र,
साहित्य और आगम और पुराणोत्साह। इनका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 73। 70th सब्जेक्ट है दोस्तों सांतली, जिसका सब्जेक्ट कोड है 95। 71st सब्जेक्ट है दोस्तों सिंधी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 101। 72th सब्जेक्ट है दोस्तों सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, जिसका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों 81। 73rd सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसका सब्जेक्ट होने है सोशल वर्क, जिसका सब्जेक्ट कोड है 10। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों सोशियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 05। 75th सब्जेक्ट है दोस्तों स्पेनिश, जिसका सब्जेक्ट कोड है 40। एंड 76th सब्जेक्ट है दोस्तों तमिल, जिसका सब्जेक्ट कोड है 26। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 77th सब्जेक्ट की तरफ, जिसका सब्जेक्ट नेम है तेलुगु और जिसका सब्जेक्ट कोड है 27। 78th सब्जेक्ट है दोस्तों टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड है 93। 79th सब्जेक्ट है दोस्तों ट्राइबल एंड रिलीजियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 70। 80th सब्जेक्ट है दोस्तों उर्दू, जिसका सब्जेक्ट कोड है 28। 81th सब्जेक्ट है दोस्तों विजुअल आर्ट इंक्लूडिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, अप्लाइड आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। दोस्तों इसका सब्जेक्ट कोड है 79। 82th सब्जेक्ट है दोस्तों वुमेन स्टडीज़, जिसका सब्जेक्ट है 74। 83rd सब्जेक्ट है दोस्तों योगा, जिसका सब्जेक्ट कोड है 100। एंड दोस्तों सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड है 104। एंड लास्ट सब्जेक्ट है दोस्तों आयुर्वेदा बायोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 105। टोटल यूजीसी नेट 85 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हेल्ड करवाता है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से। द कैंडिडेट्स with master degree in geography with specialization in population studies or mathematics and statistics are also eligible to appear in the subject of population studies code 015। इसमें एक स्पेशल बात कही गई है, स्पेशल नोट कहा गया है दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स के पास में ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री है और पॉल्यूशन स्टडीज़ में स्पेशलाइजेशन है और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में भी मास्टर डिग्री है, तो वह सब्जेक्ट कोड 15 एंड सब्जेक्ट नेम इज़ पॉपुलेशन स्टडीज़ में भी एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द कैंडिडेट्स विथ मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड सोशल साइंसेज आर एलिजिबल टू अपीयर इन सब्जेक्ट वुमेन स्टडीज़ एंड कोड इज़ 074। इसमें बताया गया है दोस्तों जिन स्टूडेंट्स के पास में ह्यूमैनिटीज़ में मास्टर डिग्री है इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड मास्टर डिग्री है सोशल साइंसेज में, तो वो दोस्तों वुमेन स्टडीज़ जिस सब्जेक्ट का कोड है 74 उसमें भी यूजीसी नेट सब्जेक्ट वुमेन स्टडीज़ कोड 074 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। एंड नोट है दोस्तों जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। पेपर फर्स्ट जो है दोस्तों, जो जनरल पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर, वह इन सभी सब्जेक्ट के साथ में अनिवार्य सब्जेक्ट है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जो इन सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं, जो इन 85 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम यूजीसी नेट के थ्रू देते हैं, उनके साथ में पेपर फर्स्ट जो है वो सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, अब बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न की, जो 2 पेपर्स में बटा होता है।
पेपर फर्स्ट है दोस्तों जनरल पेपर, जिसकी हमने अभी बात की, ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी एंड कॉमन पेपर है। इसमें 50 सवाल आते हैं जो 100 अंक के होते हैं, 53 क्वेश्चंस एंड देयर मार्क्स इज 100, जिसमें टीचिंग, रिसर्च रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईटी एंड कम्युनिकेशन पर आधारित एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। पेपर सेकंड के बारे में हम विस्तृत बात करते हैं दोस्तों। यह विषय विशेष पेपर होता है। जो हमने 85 सब्जेक्ट की बात की है, उनमें से किसी एक के थ्रू जो आप एग्ज़ाम देते हो, वह उस पेपर से जुड़े हुए, इस पेपर 2 में उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए इस पेपर 2 में उस सब्जेक्ट के सवाल आते हैं। 100 सवाल होते हैं दोस्तों, 200 अंकों के, 100 क्वेश्चंस एंड मार्क्स इज 200, मीन्स पर क्वेश्चन रिलेट 2 मार्क्स। दोनों पेपर दोस्तों एक ही सत्र में होते हैं और कुल समय होता है 3 घंटे। दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि यह मैक्सिमम टाइम में, मैक्सिमम समय में पिछले सालों को देखते हुए मैं यह बात कह रहा हूँ कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो एनटीए के द्वारा करवाया जाता है वो सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। सवाल बहुत बड़ा है, क्या गलत जवाब पर कटते हैं अंक? तो दोस्तों जवाब है बिल्कुल नहीं। यूजीसी नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी पूरी आज़ादी से आप जवाब दे सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों कौन दे सकता है एग्ज़ाम? यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और इसका क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, वो हम अभी बात करने वाले हैं। अगर आपने मास्टर्स में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठने के योग्य हैं, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। एक्सेप्ट दोस्तों 55% जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। और एक्सेप्शन है रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए जो आते हैं EWS, OBC, SC एंड ST, जिनको अतिरिक्त छूट होती है अंकों में, जिनके मास्टर्स में थोड़े कम प्रतिशत होते हैं, जिसका क्राइटेरिया है 45 से 50% के बीच में, 45% एंड 50% के बिटवीन, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है स्पेशल कंडीशन, स्पेशल रिजर्वेशन के तहत। तो दोस्तों यह है फुल गाइड यूजीसी नेट से जुड़ी हुई। दोस्तों मैंने आपको यूजीसी नेट से जुड़ी हुई सारी जानकारी 360 डिग्री व्यूज़ में दी है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको पूरी क्लियरिटी हो गई होगी और कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा यूजीसी नेट की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करके। याद रखो दोस्तों, स्टडी करो स्मार्टली
उस स्टडी का रिवीजन करो टाइमली और बिलीव करो ब्लाइंडली अपने आप पर। दोस्तों, यह एक मोटिवेशन लाइन है जो बहुत छोटी है, लेकिन उसका मीनिंग अगर आप समझें तो यह आपके फ्यूचर को सही राह पर ले जाने के लिए पाबंद है और आपको इससे मोटिवेशन तो मिलेगा ही, यह आपको कैरियर गाइडेंस में भी यह मोटिवेशन लाइन हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रिपरेशन टिप्स मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न आमतौर पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का अलग अलग वेटेज होता है। पेपर फर्स्ट कॉमन होता है, लेकिन हर सब्जेक्ट की शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट के अलग अलग डेट के एग्ज़ाम में पेपर के क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग होता है, और पेपर सेकंड जो होता है वो स्पेशल सब्जेक्ट बेस्ड ही होता है। दोस्तों, प्रिपरेशन टिप्स की बात करता हूँ तो दोस्तों, अगर आप अभी से 4 से 5 घंटे पढ़ाई में लगाते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं, जो हम इसी यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ला रहे हैं, आप उसको देखते हैं तो आपकी यूजीसी नेट करने की सोच है, यूजीसी नेट क्लियर करने की तमन्ना है, वह पूरी होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। दोस्तों, यह एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट से जुड़े हुए सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आप किस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें आई एम यूजीसी नेट रेडी, और सब्सक्राइब कर लो आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल को, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपकी प्रिपरेशन को रॉकेट की रफ्तार देने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ में। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सारी क्वेरीज मिट गई होंगी। इसी उम्मीद के साथ में दोस्तों कि आप आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल को प्यार देंगे और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करेंगे और इस चैनल से जुड़े हुए रहेंगे, ताकि हम आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए आपके लिए न्यू वीडियोस लाते रहें और आपके फ्यूचर को एक अच्छी दिशा देने में हम कुछ कदम आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ में जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। दोस्तों, मोस्ट अवेटेड जो सीरीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, वो हम लेकर आने वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। इसी के साथ में दोस्तों, चलते रहिए। सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम।